राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चित्रकूट में चक्की घाट पर रवि जी महाराज कुटिया पर ठहरे थे और यहाँ पर एक महात्मा जी हैं। थोड़ा चलते उनका वीडियो बनाएंगे, सत्संग लेंगे। महाराज बोले वो बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, तो उनके साथ चल रहे हैं। चलिए महाराज जी, सीताराम। पूरे जंगल का नजारा को घुमा। थोड़ी जंगल दिखा दो भाई, आराम आराम से जंगल। देखिए महाराज जी के कुटिया के पास में कितना भयंकर जंगल है, बहुत घना घोर जंगल है। इधर दिखाइए जरा, आराम आराम दिखाइए। इस जंगल के बीच में महाराज जी की कुटिया है, जो कि जंगल में हर हिंसक प्राणी है, लेकिन कुछ भी कोई नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि जो जहाँ लोग रहते हैं वहाँ उन लोगों से मेल हो जाता है। अब आओ। महाराज जी, आपसे कभी कोई जानवर मिला है? पहले जब शुरू में आए थे और जंगल ये सब रास्ता तो पतली बिल्कुल वो थे। जब शुरू में आए थे तब यहाँ से अगर कोई मतलब एक तो आना ही आदमी को डरावनी जैसे लगता था। और कोई यहाँ से निकले तो दिखाई नहीं देता था कोई कौन कहाँ। ये परिस्थिति थी। अच्छा, तो आपसे कभी कुछ मिले ही नहीं? हमारा जो हमसे पहले जो है, अब उस समय क्या था ये नहीं बता सकते। तो भालू भी देख लिया, शेर भी देख लिया यहाँ। चीता तेंदुआ तो अभी भी है। भालू शेर का उतना उपद्रव नहीं है। भालू आते भी है तो उस पार है। शाम हमको जैसे 4-5 बजे ठीक फरवरी मार्च इस समय पानी पीने आते हैं। अच्छा अच्छा। अब इस बरसात में नहीं निकलेगा। अच्छा, आप कुटिया कभी नहीं आए ना? 2019 में एक बार आए थे कुटिया में, शाम रात को 1:30 बजे हम लोग अंदर बैठे सर्दी के समय। 1:30 बजे दिन में? रात। अच्छा। आवाज किया है तो हम लोग सोचा कोई होगा जो ऐसे, तो टार्च लगाया, देखा भालू। फिर हम लोग अंदर ही चुपचाप, अग्नि जल ही रहा था, बैठे। मतलब कुछ नुकसान है कि चला गया? नहीं, चारों तरफ से घूम भगवानी रूप है, कोई दर्शन देने आते हैं। हाँ, सही बात है। यहाँ जंगल में देखिए सब एक दूसरे से परे। हाँ, सब लोग, सबका अपना अपना जान प्यारा है। लगाने का है तो भाई जाएंगे, हम ले आए, बंद हो गया, काम करते ये भी जंगल के आ गई है, अंदर ही सोती है। हम बाहर सोएंगे, अंदर ही बैठती जैसे ना, अंदर ही इसका बैठी ना। वही आपकी पहले गौरी भी ऐसे ही करती थी। वो अंदर ही बैठी, अंदर ही सोए, अंदर ही बैठे। और वो गौरी फिर आपके यहाँ चली गई तो दिखा दो उनको। महाराज जी की कुटिया है, यहाँ पे गाय भी रखे हैं 1-2, और यही कुटिया है महाराज जी की। ये भी बिल्कुल जंगल के बीच में है। देखिए हमारे संत महात्मा कितनी सुना साना एरिया में रहते हैं। थोड़ी देर इधर दिखाइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कोई जंगली ऐसे ही है। ये देखिए बट वृक्ष कितना छायादार है। इसी के नीचे महाराज जी का ठंडा ही रहता है, ये बैठते हैं भजन सुमरन में। और महाराज जी के छोटे से कुटिया है। थोड़ा सत्संग लेना चाहते हैं, नए चालू। अरे महाराज के पास में पहले आया था। जंगल में तो महात्माओं का आशीर्वाद हो ही जाता है। दरस का ही आशीर्वाद। अच्छा प्रभु जी, थोड़ी सी लाइट नहीं होगा? लाइट सेवा की उजाला नहीं होगा ना?
नहीं अगर ऐसा विचार हो तो बाहर बैठे। हाँ बाहर में थोड़ा सुंदर आ जाएगा। ठीक है वो उसका बैठे थे हमारे साथ महाराज जी हमने सुना दिया। हाँ वो उधर ही है अभी तो आए थे थोड़ा 2-5 दिन पहले। हाँ वो पास में तो कुटिया है ये यानी जब फिर वो भंडारा आ जाए ना तो बोले चलना है। हमने कहा चलेंगे। मर्जी लगा लेंगे थोड़ी सी। यहाँ लगाना है ना। हाँ फिर लगा लीजिए कुछ आवाज आएगा दबा कर। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु जी सभी साधु संत प्रभु की भक्ति एक बताते हैं, तो इतना मार्ग 11 बजे का भंडारा है उसके रामर सर क्या वो मालूम है गुरु भाई बताया था कल ही मैं बता दिया था भाई भंडारा में गए थे त्रिवेणी के यहाँ तो बता दिया था। प्रभु जी सभी साधु संत प्रभु का मार्ग एक बताते हैं, तो इतना मार्ग कैसे हो गया है? इतना अलग अलग भक्ति कैसे हो गई? वो सब मिला जुला के एक ही है। भक्ति भले भिन्न भिन्न है, जो अपने ज्ञान हो जाता है ना तो भिन्न भी एक ही मालूम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा है और एक ही था ना पहले परमात्मा ब्रह्म एक ही था और एक से फिर वो ब्रह्मा विष्णु 3 का रूप धारण कर लिया है। तो शास्त्र तो यही कहता है कि ब्रह्म एक ही है। अब 3 धारण किया है तो लीला जब करना होता है ना फिर 3 धारण करना पड़ता है। वो धारण 3 करेगा नहीं तो लीला नहीं होगा। कहने का मतलब ब्रह्म जब प्रलय होता है प्रलय में एक ही रहता है ब्रह्म। माना स्त्री है तो स्त्री में ही सब कभी देवी में सब समा जाते हैं ब्रह्मा विष्णु कभी देवी रहती है ऐसा शास्त्र कह रहा है वेद पुराण। तो उस समय ब्रह्मा विष्णु ये कुछ नहीं रहे देवी ही मतलब दुर्गा में सब व्याप्त उसकी में समा जाते हैं। जैसे गौ में कहते 33 कोटि देवी देवताओं का रूप है और इसमें विद्यमान है पर गौ तो एक ही दिख रही है। हाँ। और जिसको ज्ञान हो जाता है ना वो 33 को समझ लेता है कि गौ में 33 किस तरह से अनुभव जिसको नॉलेज हो जाता है तो वो समझ जाता है एक ही एक होकर के में 33 दिखेंगे उसको। अच्छा ये चीज है। हाँ एक अभी गौ जैसे एक है और कोई गए गौ के अंदर तो 33 कोटि देवता बताते हैं। और जिसको ज्ञान हो जाएगा ना उसको उसमें दिखेंगे। अच्छा और जिसको ज्ञान नहीं तो खाली गौ दिखेगी। 33 तो बहुत विस्तार होता है ना 33 कोटि देवता। पर जिसको ज्ञान हो जाता है ना तो एक में 33 को वो जोड़ देगा मतलब दिखेंगे उसको। और ज्ञान नहीं है तो वो समझ ही नहीं पाएगा तर्क वितर्क में पड़ा रहेगा तमाम बवाल में पड़ा रहेगा। इसी तरह से ब्रह्मा और विष्णु ये जो एक हैं ब्रह्मा और विष्णु एक है। एक से जब लीला करना होता है इनको लीला का मतलब प्रलय के बाद में कुछ नहीं होता एक रहता है। और ये कभी देवी में से समाये रहते हैं और कभी देवता में समाये रहते हैं। देवी देवता सब एक ही में रहते हैं। कभी ब्रह्म रहता है और कभी शक्ति में समाये होते हैं। दो में मतलब एक ही है दोनों। तो इस तरह से जब इसको लीला करना है तो 1 से 3 बनते हैं और 3 से ये कहाँ 33 कोटि देवी देवता है। 3 से सीधा डायरेक्ट 33 कोटि में विस्तार कर लेता है। अब 33 कोटि में विस्तार किया है तो जिसको ज्ञान है तो वो तो समझ जाएगा कि पहले एक था अब एक ही वाला 3 बन गया है और 3 वाला ही 33 कोटि बन गया है। 1 और 3 ब्रह्मा विष्णु और 3 से कहाँ विस्तार कर दिया 33 कोटि। 33 कोटि वाला वही है और 3 वाला वही है और 1 वाला वही है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो जोड़ देगा और जिसको ज्ञान नहीं है वो तो भिन्नता मानेगा। वो समझ तर्क वितर्क तमाम बवाल करेगा ना कहने को। इसी तरह से भक्ति लाइन एक है और भक्ति लाइन में वो भिन्नता जो दिख रही है तमाम तरह की। तो ये लीला हो रही ना लीला में अगर ये सब भिन्नता नहीं दिखेगी तो लीला नहीं होगी ना परमात्मा की। अच्छा प्रभु जी सभी संत जन जंगल गुफा कंदरा पहाड़ क्यों जाते हैं? क्यों चले जाते हैं जंगल में गुफा में पहाड़ों में कंदराओं में? अरे सीधा हिसाब है वहाँ बवाल में कहाँ भंडारा होगा। कोई रो रहा है कोई गा रहा है गाँव में। ये तो ब्रह्मा ने पहले सृष्टि की रचना की है तो उसके सप्तऋषि थे ना आज जो है तो सृष्टि की जब रचना करने वाले ये देख रहे हैं कौन बनाया है। ये सब गांव शहर पर्वत पहाड़ वन ये किसने बनाया? ब्रह्मा ने रचना करने वाला विष्णु पालन करने वाले शिव संहार करने वाले हैं। तो वहां पर क्यों भेव चला रहा है कहीं बाजा बज रहा है कहीं बवाल चिल्ला रहा है। अब भक्ति कहाँ होती? शांत वातावरण होता है। तो गुफाओं में शांत वातावरण रहता है जंगलों में शांत वातावरण है। बस उसी उद्देश्य वही से जाते हैं। अब भड़बड़ खड़बड़ में कहाँ भक्ति होगी? उधर कोई चिल्ला रहा रो रहा साला गा रहा बवाल हो रहा है। और जब जंगल में जाएगा तो जंगल में शांत वातावरण होता है ना। तो जो जहाँ के अनुकूल होता है तो उसको अनुकूल समय मिलना चाहिए ना।
शांति कोई शांति वाला रहना चाहता है तो शांति वाले के घर में कोई चिल्ला रहा है और घर के रूम में बंद करके एकांत में बैठेगा तब उसको अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगेगा। जो घर में चार हैं और चार, एक शांति वाला है और एक टेंशन फैलाने वाला है, तो जो उलझन फैलाने वाला है उससे जब अलग होकर अलग रूम में बैठेगा तब उसको थोड़ा शांति मिलेगी। उसी तरह से मतलब जंगलों में तो शांति होती है, गुफाओं में शांति होती है, अवाल बवाल है नहीं। पब्लिक भी जाती है तो थोड़ी देर के लिए आए, जैसे अभी आए हो आप सत्संग लेके चले जाएंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा वातावरण। इसी तरह से जंगलों में वो पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ अनुकूल मिल तो उसके लिए जाते हैं। जी महाराज। अच्छा महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी अनजाने में ब्रह्मचर्य से भटक रही है और 70% युवा को ये पता ही नहीं है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में समझाइए। पर उसको ब्रह्मचर्य बारे के विषय में समझाया भी जाए। ब्रह्मचर्य का मतलब वीर है। वीर ही शक्तिमान होता है और वीर ही ब्रह्म है और वीर ही तेजोमय है और मतलब सब कुछ वीर से लागू हो जाता है। हनुमान जी को शक्तिशाली क्यों बोला गया है? इसके पत्नी इतनी है नहीं, और जहाँ पत्नी होती है तो वो तो स्वाभाविक बात है, फिर वो मतलब उसमें परिवार का बढ़ना होता है ना, तो वो फिर वीर का फिर मतलब जो है ना स्वाभाविक, वो दो स्त्री पुरुष है तो उसमें ब्रह्मचारी नहीं बोला जा सकता है ना। परिवार संतान बढ़ेंगे ना, और जहाँ स्त्री है ही नहीं, अकेले हैं, तो वो फिर अपना अकेले है तो वीर को मतलब वो सब एकत्रित रहेगा ना। मतलब वीर ही मतलब शक्तिमान है, वीर ही मतलब तेजोमय है। तो वो हनुमान जी के कोई स्त्री है नहीं तो इसको ब्रह्मचारी बोला गया है। तो ब्रह्मचारी बोला गया तो इसके भयंकर कितने काम है सभी जानते हैं ना। 33 कोटि देवता है, 33 कोटि देवता में सब जानते हैं। एक बार शनि ब्रह्मा और विष्णु शिव पर भी लग गया है। अच्छा। तो सूर्य पुत्र है ना शनि, तो ये ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवताओं पर लग गया। तो इसने बोला हमको श्रेष्ठता श्रेष्ठ घोषित करो, देवताओं से बोला। अब खतरनाक भी है नवग्रह में सूर्य, ये शनि देव नवग्रह है, नवग्रहों में खतरनाक उत्पाती यानी बिगाड़ने वाला काम, और बनाने वाला भी है। प्रसन्न हो जाए तो बना भी दे, ज्यादा कर बिगाड़ देता है। यानी 9 ग्रहों में ये सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। तो वो सब बोले कि भाई तुम बोल रहे हो ठीक है, ब्रह्मा और विष्णु शिव के पत्नी है जी, पर हनुमान जी पर तुम विजय करके दिखाओ, ये ब्रह्मचारी इसके कोई पत्नी इतनी नहीं है, फिर हम आपको श्रेष्ठता घोषित कर देंगे। श्रेष्ठ मतलब बोल देंगे। तो ये गया हनुमान का एक ही काम है, वो श्री राम जय राम, उसका काम ही एक ही है। वो कहीं वो मतलब वही ही रमण करता है हनुमान जी महाराज जी। श्री राम जय जय में उसी में ये लीन रहते हैं, रमण उसी में इनका रहता है। ये बस वहीं तक इनकी सीमा है। ये गया वो खोपड़ी पर लग गया। इनका जैसे कामदेव भगवान शिव बैठे थे, तो भगवान शिव बैठे थे समाधि, तो सब बोले शिव के पास में जाना कठिन है। जब समाधि में बैठे होंगे किसी तरह की कोई बात हो उनको सुनाना और जाना कठिन है। पर अब तारकासुर एक राक्षस था, उसने उत्पात मचा रखा था, तो उनको समाधि से जगाना भी अनिवार्य था। सब ब्रह्मा और इंद्र देवता सब मिलके बोले इनको जगाओ, नहीं तो ये कहाँ तक उत्पात करेगा, इसका भगवान शिव जगेंगे तभी समाधान होगा इसके बात का। तो सब बोले वो बाबा की कौन समाधि जगाएगा, जाकर के वहां जाना ही कठिन है, समाधि में बैठे हैं। तो कामदेव है, खाली कामदेव को भी बोला, कामदेव ने ना कर दिया, भाई बाबा भजन में बैठा है, समाधि में बैठा है, हम उसके पास जाना, विनाश को निमंत्रण देना, जानबूझ के विनाश को साथ में ले जाना। तब जो है कामदेव को सब बोला कि ठीक है तुम्हारा विनाश भी हो जाएगा तो भी हम उपाय करके जो है ना कुछ ना कुछ तुम्हारा कल्याण ही सब करेंगे। ब्रह्मा इंद्र मिल के बाबा के पास गया, तो बाबा का एकाएक जो है ध्यान भंग हो गया। चुपचाप बैठे थे चिंतन में, तो ध्यान भंग गया, आंखें खोली, बोले ध्यान को हमारे भंग का कामदेव दिखा सामने, काल उसको भस्म कर दिया। भगवान शिव ने भस्म किया एक बार काम को। अच्छा हाँ, इसी तरह से मतलब जैसे शिव ने कामदेव को उत्पात किया, विचलित किया ध्यान को, अंदर काम बाण मारा जब कामदेव ने पुष्प बाण, तो काम वासना वाला, तो इनका भगवान शिव की समाधि खुली। जहां तक इन्होंने रोका वहां तक रोका, खुली तो देखा कि हमारे भजन में विघ्न डालने वाला कौन, तो कामदेव सामने दिखा, वहां कोई था ही नहीं। कामदेव दिखा, क्रोध जागृत हुआ, भस्म कर दिया तत्काल। इसी तरह से शनि जो है बोले अभी हम बताता हूं, हनुमान ये श्री राम जय राम कर रहा था, रुद्रावतार है ना शिव, शिव हनुमान में कोई अंतर नहीं है, खाली भेष में अंतर है। ये बंदर के रूप में है, वो अपने निजी रूप में है, दोनों एक ही। ये फिर लग गया तो उनका बंद हो गया काम। श्री राम जय राम खोपड़ी पर लग गया ना, श्री राम जय राम बंद हो गया। तो हनुमान जी ने विचार किया हम यहाँ नाम ले रहे थे, बंद कराने वाला कौन है, एकाएक कैसे बंद हो गया, कुछ कारण होगा ना। तो उनको तत्काल मालूम हो गया शनि खोपड़ी पर लगा है, और इसने मंत्र से बांधा
हनुमान जी ने खुद अपनी खोपड़ी बांध दिया कि जो खोपड़ी पर बैठा बाहर ना जा पाए। और उठाया इसने, ये बड़े बड़े पहाड़ उठाता है ना, पहाड़ उठाया अपने मस्तक पर रखने लगा। तो मान लो जैसे खोपड़ी है ये, और खोपड़ी पर कोई इसे हाथ रखा हो तो पहले हाथ दबेगा ना, फिर खोपड़ी दबेगी। अपने हाथ रखा हो तो पहले हाथ दबेगा, तब खोपड़ी में मतलब जो है वो दबेगी खोपड़ी। तो ये मंत्र में बांधा है, और वो शनि बैठा हुआ है खोपड़ी के ऊपर, तो पहले शनि दबेगा, बाद में फिर खोपड़ी हनुमान जी का दर्द मतलब दबेगी। तो इसने रखा पहाड़, तो ये जहां तक इसमें क्षमता थी तो रोका, इसके बाद में ये भयभीत होने लगा। जब भयभीत होने लगा तो हनुमान जी से बोला मैं छोड़ दो, हमारी गलती माना आपने। तो हनुमान जी बोले नहीं, हम श्री भगवान का नाम ले रहे, तुमने इसमें बाधा क्यों डाला, वो गलत है सीधा। मतलब ये मान नहीं रहा था, किसी तरह से मारने के लिए तैयार हो गया, जैसे कामदेव को भस्म किया था शिव ने। तो इसी तरह से मतलब जो है फिर इसने माफी मांगी और तमाम तरह का इससे जो है ना संकल्प लिया। और अपना शनिवार तो हनुमान उनका है ना, शनि जो दिन है वो शनि देवता का है, अपना दिन दिया। इनके 2 दिन हो गए, सभी के एक है, इनके 2 है हनुमान जी महाराज जी के। इनका मंगल है, मंगल को जन्म हुआ है, और शनि जब इनको अपना वार दिया तो 2 दिन इनके हो गए। और तमाम तरह के संकल्प भी लिए उससे कि हमारा धूप धाप करने वाला और हमको पूजा संध्या और इसको कभी मतलब तो उसने बोल दिया हम उसकी तरफ देखेंगे नहीं और अच्छा करेंगे, बल्कि ऐसे संकल्प लेने के बाद में फिर इसको मतलब छोड़ा। तो कहने का मतलब ब्रह्मचारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी है ना, तो शिव में हनुमान में क्या अंतर है, दोनों एक ही है। 2 रूप धारण किए, वो बंदर के रूप में है, इधर निजी अपने रूप में है। और ब्रह्मचारी में वीर ही है, तो इनके पत्नी तो है नहीं, जब पत्नी होगी तो परिवार बढ़ाएगा, तो वीर तो स्वाभाविक वीर का खर्चा होगा कि नहीं होगा। जब स्त्री पत्नी परिवार बढ़ेगा तो वो तो वीर अपने आप निकलेगा, स्वाभाविक है ना। चोरा सभी भूत प्राणी में, मानव में नहीं, दानव मानव जो भी हो, कोई भी जंगल का जानवर है उसमें तो भोग करेंगे तो वो वीर तो जाएगा ही। इसी तरह से मतलब वीर ही ब्रह्म है, और वीर ही इसके मतलब सर्वशक्तिमान वीर ही है। और जहाँ वीर नहीं है तो वो तो फिर क्या है कि वो मतलब उसमें वो तो धक्का मार तो गिर जाएगा। तो इसी तरह से हनुमान जी से हार गया ये। हाँ, ये 33 कोटि देवताओं को इसने भगवान विष्णु और शिव और उन पर ब्रह्मा पर पत्नी है ना उनके तीनों के, और इसके है नहीं पत्नी, तो ब्रह्म है शिव पर ये रुद्रावतार है, अकेले है ना। इसके कारण मतलब वीर का मतलब शरीर में तेजो में ये व्याप्त रहता है हमेशा। यदि वो पालन करता है तो पालन नहीं करता है, अवाल बवाल में पड़ा, तो तेजो का वो व्याप्त का, फिर तो वो माछी बिनकती होंगे चेहरा पर। चेहरा में तेजो में लाने वाला भयंकर तेजो की सीमा हद के बाहर वीर। तो हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों बोलते हैं, सब देवी तो डरता है, तो वो है ही ये लाइन का। वीर का बहुत ही होता है ताकत, वीर ही शक्ति है, वीर ही मतलब फुल पावर का है। किसी पर्वत को भी गिरा देने वाला, सृष्टि का तहस नहस करने वाला। शनि के भी तो पत्नी है ना, और सूर्य के इसका पिता है, सूर्य के भी पत्नी है, और हनुमान के कहाँ पत्नी है, शिव के पत्नी है। और रुद्रावतार धारण किया तो अकेले आया है। तो फिर इसी से ब्रह्मचारी इसको बोला गया। इसी तरीके के सामने कोई टिकता नहीं देवी देवता, फुल पावर है हनुमान जी का मतलब वीर। तब इनको पब्लिक को आजकल सुनाओ ये मतलब वीर ऐसा है तो मानेगा नहीं, किसी तरह मानने को तो मानेगा ही नहीं। अगर उसको वेदों शास्त्रों से कहो भी कि ऐसा ऐसा ये गलत काम कर रहे हो तो मानने को तैयार ही नहीं होगा। नई पीढ़ी सही बात है, वो मानेगा कहीं नहीं किसी तरह से, न माता पिता की मानेगा, न समाज की मानेगा, कोई भी समझाए मतलब मानने वाला नहीं है। समझाने वाला वो होते हैं, माता पिता का फर्ज है समझाना, पर वो समझाने से मानेगा नहीं, तुम कितना समझाओ। मतलब ये लीला हो रही है, कलयुग है ना, तो ये जो हो रहा सृष्टि पर अभी जो है ये ऊपर से ही लागू है ना। जब ऊपर से लागू है तो फिर यहाँ पर मतलब रोकना कठिन है। और जो हाँ अपने को अगर ठीक से रहना तो अपने पर केंद्रित कर सकते हैं कि भाई ये काम गलत है, हम नहीं करेंगे। ये गांव के लोग है सब चोरी कर रहा है पर हम नहीं करेंगे। लंका में जैसे सबराज शशिपन के काम करते थे लंका में, पर विभीषण कहता था मैं ये मंजूर नहीं है, और उसी का भाई गलत था, उसी का भाई रावण गलत था, पर वो कहता था ये काम जो लंका में बहुत संख्या थी ना लंका में निशाचरों की, रावण के परिवार की, इसी के, और रावण का परिवार घर भाई है इसका। तब उसने बोल दिया ये हमें जो हमारा भाई करता लंका में काम कर रही है हमें मंजूर नहीं है, ऊपर नहीं करता था। तो वो रक्षा हुई कि नहीं हुई, उसके भाई को मारा कि नहीं, कुंभकर्ण को मारा, इंद्र को जीतने वाला मेघनाद रावण का लड़का तो उसको भी मारा, पर विभीषण को
नहीं मारा और उसका लंका का राजा बना दिया, क्योंकि वो गलत काम करना नहीं चाहता था। लंका में सब करते थे, उसका भाई कहता था कि साहब हम जब राजा हम जो काम कर रहे हैं वो तू भी कर। रावण का काम था पत्नियों को चुराना, उल्ट पटांग काम करना, और वो मंजूर नहीं करता था कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो इसी तरह से ये ब्रह्मचर्य वीर है, ऊपर से जब लागू है तो ऊपर से लागू, इसको रोकना कठिन है। ये उत्पात को धरती पर जो हो रहा है, देख रहे हो बवाल तीन तिकड़म हो रहा है पूरी धरती पर, वनों में, जंगलों में, पर्वत में, उदयाचल अस्ताचल, पूरी ब्रह्म सृष्टि में, इसको रोके देवता है तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये ब्रह्म से डायरेक्ट लागू है ना। जब ब्रह्म से डायरेक्ट लागू है तो बस एक ही उपाय है, हम भाई ये काम नहीं करना चाहते। ये सब भले लोग गिर रहा, विभीषण का जैसे तुमको संकेत किया, विभीषण ने बोला हम नहीं करेंगे लंका में सब भले काम गलत कर रहे हैं, हमारा भाई भी कर रहा है, हमारा भाई कहता भी है, पर हम ये काम नहीं कर सकते। तो उसकी रक्षा हुई कि नहीं हुई? रावण का विनाश हुआ कि नहीं? लंका में विनाश हुआ सबका कि नहीं हुआ? उसी तरह से आज है, वो काम वासनाओं में व्याप्त है सब, जंगलों में काम वासना, पर्वतों में काम वासना, गाँव शहर में। अब जिसको भाई ये काम गलत है, वीर ही शक्तिमान है, वीर ही सब कुछ तेजोमय है, तो हम ऐसा काम नहीं करना चाहते, तो अपने खुद ही बच सकता है। बात बाकी शिक्षा पिक्षा देने लगे इधर, वो तो शिक्षा मानेगा नहीं। अरे जिसने जन्म दिया वो गलत काम कर रहा, माँ समझाए नहीं मानेगा, पिता समझे वो मानेगा नहीं, कहने का मतलब, क्योंकि ऊपर से लागू है। हाँ, अपने को सुधरना है तो खुद हम सुधरे, पर माता पिता का फर्ज होता है ना संतान को सुधारना। वो सुधारेगी पर वो मानेगा नहीं, कहने का मतलब, क्योंकि जहां से कलयुग है ना, ये सब कोई जानता है कलयुग है, तो कलयुग में उल्ट पटंग काम हो ज्यादा हो, उसका नाम कलयुग। क्या सतयुग में स्त्री पुरुष नहीं रहता है? क्या भोग विलास नहीं होता सतयुग में? सब जंगलों में जानवरों में भोग विलास करते रहते हैं, गांव शहर में रहते हैं, पर वहां उस समय मर्यादा बनाई गई, ऊपर से मर्यादा लागू है। जब ऊपर से मर्यादा लागू है तो यहाँ मर्यादा धरती पर रहेगी। हाँ, जो कुछ लोग सतयुग में होते हैं मर्यादा नहीं मानते हैं, वो सतयुग में उत्पाती होते हैं, खुराफाती सतयुग में भी होते हैं, जो नहीं मानते हैं कि हम ये सतयुग है, भले ये लोग सत्य पर चलता है पर हम इसी में मतलब हमें अच्छा लगता है उल्ट पटंग में। तो सतयुग में मतलब कम संख्या में उल्ट पटंग वाले होते हैं आदमी, बहुत कम, कोई 100 में 1, 1000 में 1 मान लो। और अभी तो 1000 में 1 सही है, उल्ट पटंग वाले हैं सब बारे, क्योंकि ये ऊपर से लागू है ना। उल्ट पटंग कल सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, कलयुग, ये 4 भाई है। तो चारों भाई तो ऊपर से परमात्मा के यहाँ से इनकी रचना हुई है ना, कल ब्रह्मा के यहाँ से, ब्रह्मा रचना करने वाला है, तब उसी ने कलयुग की रचना कर दी है। और रचना करने के समय बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे कर्म होंगे जब इसका राज जाएगा, तो वो उसी का राज चल रहा है ना। राज किसका चल रहा है? कलयुग का चल रहा है ना। तो रावण उसी सिंहासन बैठा था, उल्ट पटंग करता था सब, और उसी सिंहासन पर जब विभीषण बैठा उसका समय आया तो वो सब सही चल होने लगा। तो ये इस समय कलयुग का राज है, तो उस समय उल्ट पटंग होगा। केवल यही है, अपने को सुधरना है तो खुद अपने पर लागू करे कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। भाई ये लोग भले करता है, ये लोग वीर का महत्व नहीं देता है, पर ठीक नहीं देता है वीर को महत्व, पर हम ये सब वीर का हमें मालूम है कि वीर ही मतलब तेजोमय है, तेज ही वीर है। तो हम ये सब उल्ट पटंग के काम नहीं करूंगा। बस उसमें अपने को जो मानने वाला उसको समझाए तो कोई मान भी जाता है समझाने से, ऐसा नहीं कि कोई नहीं मानता। माता पिता का कहना भी कुछ संतान मानते, पर वो आज के समय में कलयुग में कोई 1,00,000 में 1 मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। कितना माँ पिता वो समझाए, पब्लिक समझाए, कथा भागवत, वो मानेगा नहीं, कहने का मतलब किसी तरह से। ठीक है प्रभु जी, आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा, आपसे फिर मैं मिलूंगा। वो महात्मा बोले है ना, जाना वो भुवनेश्वर है ना, महात्मा आए थे, उन्हीं का